उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि उज्जै में कैरियर स्कोप्स क्या है। उज्जै में पढ़ने के बाद सभी कोर्स यानी कि बी फार्मा, एम फार्मा या फिर BHMS, BMS इंजीनियरिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उज्जै के लिए बेस्ट कोर्स क्या है, क्या उज्जै में गवर्नमेंट जॉब है या फिर नहीं, यानी कि उज्जै पढ़ने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या फिर नहीं, उज्जै में पढ़ने के बाद गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट जॉब में कितना सैलरी मिलेगा और प्राइवेट जॉब में कितना सैलरी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपना करियर करना चाहते हो, यानी कि उज्जै एग्जाम देके किसी भी फील्ड में बी फार्मा से लेकर इंजीनियरिंग तक सभी फील्ड में आपको करियर करना चाहते हो, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में उज्जै में पढ़ने के बाद आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है, कैसे आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, कैसे आप प्राइवेट जॉब पा सकते हो, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे लिख के लाया हूँ। क्योंकि आप सभी को पता होगा ऑल उड़ीसा में उज्जै एग्जाम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को ये भी पता होगा कि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, ताकि आपका जितना भी डाउट है सब कुछ A to Z क्लियर हो सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस होता नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उज्जै में कैरियर स्कोप क्या है, यानी कि उज्जै में जितने भी फील्ड है आप सभी को पता होगा, बी फार्मा लेकर इंजीनियरिंग में सभी में क्या क्या कैरियर स्कोप है उससे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अपना नाम और आप किस फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हो उज्जै के थ्रू नीचे कमेंट करना, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर कि उज्जै में किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, किस में ज़्यादा सैलरी है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि उज्जै में आपको अगर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ, स्कॉलरशिप मिल सकता है लेकिन सैलरी नहीं मिलेगा। आपको उज्जै में जितने भी कोर्सेस है 4 साल या फिर 6 साल आपको मिनिमम पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा। वो क्या मिलेगा क्या नहीं सब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। फर्स्ट जो पॉइंट है कि फार्मासिस्ट, आप सभी को पता होगा अगर आप बी फार्मा या फिर डी फार्मा सर्टिफिकेट्स पाना चाहते हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट में अगर आप जॉब करना चाहते हो, आपको उज्जै के थ्रू एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं बताता हूँ फार्मासिस्ट में क्या कुछ करियर ऑप्शन है। अगर आप फार्मासिस्ट करोगे उज्जै में या फिर उज्जै के थ्रू बी फार्मा करोगे, आपको मिनिमम 4 इयर्स आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एम फार्मा के लिए एलिजिबल हो। यानी कि अगर आप 4 साल करोगे बी फार्मा, उसके बाद एम फार्मा आपको 2 साल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मास्टर डिग्री फार्मासिस्ट में आपको मिलेगा। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अब आपका डाउट होगा कि सर बी फार्मा अगर हम करेंगे तो हमें बेनिफिट्स क्या होगा, उसे बताऊंगा, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसी फार्मासिस्ट में, वो है डी फार्मा। डी फार्मा होता है 2 साल का। अगर आप डी फार्मा करोगे या फिर बी फार्मा करोगे, आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट है गवर्नमेंट जॉब, सेकंड है प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आप सभी को पता होगा इंडियन आर्मी में भी बहुत सारा वैकेंसी आता है। सिपाही फार्मा, अगर आपको पता नहीं है इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा कि सिपाही फार्मा में स्पेसिफिकली फार्मेसी स्टूडेंट को ही वो बुलाता है रैली के लिए। सेम टू सेम बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम, यानी कि जो भी फार्मा पढ़ा है उसी स्टूडेंट को। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना है, आपको फार्मा करने के बाद बी फार्मा, एम फार्मा या फिर डी फार्मा, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद BSc या फिर MSc करने के बाद जितना स्कोप मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा स्कोप मिलेगा इसी फार्मासिस्ट में। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। और आपका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगा। इनिशियली आपको 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा, तो अगर आप बी फार्मा करोगे या फिर डी फार्मा करोगे। अब मैं बताता हूँ आपको प्राइवेट जॉब में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ध्यान से सुनो। मेरा जो खुद का मानना है, अगर आप बी फार्मा, एम फार्मा या फिर डी फार्मा करोगे ना, आपको प्राइवेट जॉब में ही, यानी कि प्राइवेट में जो भी प्लेसमेंट होता है, बहुत बड़े बड़े कंपनी होता है, वो आपको बुलाते हैं मेडिसिन टेस्ट करने के लिए। आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बैठोगे किसी भी कंपनी में, आप सिर्फ मेडिसिन चेक करोगे, उसका कंपोनेंट चेक करोगे, आपको मिनिमम आपको 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा और स्टार्टिंग आपको 40K के सैलरी मिलेगा। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर ही बताऊँगा। इसीलिए अगर आप फार्मा में उज्जै के थ्रू बी फार्मा, डी फार्मा या फिर एम फार्मा के थ्रू
कैरियर करना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूँगा आप गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई करो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आप एम फार्मा क्वालिफाई कर लोगे या फिर बी फार्मा या फिर डी फार्मा, आप प्लेसमेंट के लिए आप चले जाओ किसी भी प्राइवेट में, वहाँ पे आपको 100% जॉब मिलेगा। ये रहा फर्स्ट पॉइंट जिसमें सैलरी आपको 40,000 मिलेगा। अब मैं थर्ड पॉइंट जो फार्मासिस्ट में जो मेन पॉइंट है, अगर आपके पास फार्मेसी सर्टिफिकेट है, ओके, जो मेरा मानना है, आप किसी भी प्राइवेट जॉब में फास्ट जॉब करो 5 या 6 साल के लिए। उसके बाद आप अपने जो होम टाउन है वहाँ पर मेडिसिन स्टोर अगर आप ओपन करोगे, क्योंकि मेडिसिन स्टोर में अगर आपके पास फार्मेसी सर्टिफिकेट है तो अभी जाके ओपन कर सकते हो, नहीं तो ओपन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के अगर आप करना चाहते हो, उसके बाद एक मेडिसिन स्टोर बहुत बड़ा खोल लो अपने जो होम टाउन है वहाँ पे। आप अपने मेडिसिन स्टोर अगर आप खोलोगे ना, आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, वहाँ पे आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर में 50% का बेनिफिट होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख की कोई भी चीज़ आओगे ना, आपको 50,000 आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये रहा बी फार्मा में कैरियर स्कोप। अब मैं बताता हूँ BHMS यानी कि होम्योपैथी में क्या कुछ है। ध्यान से सुनो, जिस तरह से मैंने बताया कि बी फार्मा में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब है, सेम टू सेम BHMS में भी गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसी तरह प्राइवेट जॉब यानी कि अगर आप खुद का क्लिनिक खोलोगे ना, वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाइक मिलेगा और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओगे। सेम टू सेम BMS में भी उड़ीसा में गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब भी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जितना स्कोप नहीं है ना, प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप खुद का क्लिनिक खोलोगे ना, आपको स्कोप बहुत ज़्यादा मिलेगा। लास्ट में होता है इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग BTech, MTech, MCA, M Plan करोगे ना, आपको 4 साल, उसके बाद 2 साल मतलब MSc करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपका कैरियर बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा है। यानी कि आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े कंपनी से आपको बोलेंगे कि आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा बहुत हमारा जो मैनेजमेंट करो, जितना आप चार्ज करोगे उतना आपको पेमेंट मिलेगा। आपको इनिशियल सैलरी 30 to 35 की आपको सैलरी मिलेगा। ये है उज्जैन में। मैंने आपको बता दिया है कि उज्जैन में यूजुअली 2 टाइप का प्लेसमेंट होता है। फर्स्ट होता है गवर्नमेंट जॉब, सेकंड होता है प्राइवेट जॉब। लेकिन उज्जैन के थ्रू अगर आप BHMS, BMS या फिर बी फार्मा या फिर डी फार्मा करोगे तो आपके लिए प्राइवेट जॉब बहुत अच्छा है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में BTech, MTech या फिर MCA में करना चाहोगे या फिर M Plan, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा प्राइवेट जॉब। मुझे आशा है आपका जितने भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर ये नोट्स जो मैंने लिखा है ना पाना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। और हाँ, ये बता रहा हूँ मैंने ऑलरेडी उज्जैन के कितना एज लिमिट मांगा है या फिर और कुछ सैलरी क्या है, वीडियोज बना चुका हूँ, जाके देख लेना ताकि आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो सके। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।